पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडो खालिद चीमा। मैं एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर होके हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म्ड फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों पे तो नहीं कुछ कर सकते। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारे जितने भी हम सब वेटरन्स हैं, इसमें हम सब सर्विसेज के लोग हैं, प्लस हमारे फॉरेन सर्विस के भी जर्नल हैं, शमशाद साहब और ब्रिगेडियर महमूद साहब। ब्रिगेडियर महमूद साहब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवान हैं। ये माशाल्लाह फर्स्ट पीएम है जो कि 1948 में काकूर गए थे, उससे इनका ताल्लुक है। और ये जब जिन्ना साहब ने वहाँ पे तकरीर की थी उस पे भी हाजिर थे। तो ये हम 1940, तो ये माशाल्लाह जी हमारे रूह रवां हैं। शमशाद साहब हैं जो हमारे फॉरेन ऑफिस के जर्नल हैं, ये भी हैं। और हम सब जी बैठ के फैसला करते हैं। मैं तो वैसे हूँ बीच में, लेकिन हम जो भी फैसला करते हैं वो कंसेंसस पे करते हैं और बैठ के करते हैं। इस यहाँ से शुरू करते हैं जी। मैं पहले फिर महमूद साहब से कहता हूँ अगर वो कुछ करना। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक नहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों महाजरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायदे आज़म के पाकिस्तान आए थे। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुद मुख्तार खुददार शख्सियत के क्या कहते हैं कौमियत का शऊर जिसने पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार, खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको, नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ, 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं। तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फ़ौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम ज़िंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान
جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ.